दोस्तों, दुनिया में एक बादशाह ऐसा भी गुजरा है जिसने जमीन के तमाम बादशाहों को अपना फरमाबरदार बनाया और दुनिया में एक ऐसी जन्नत बनाई जिसमें वो आखिर दाखिल ना हो सका। और इस बादशाह का नाम शद्दाद था। शद्दाद कौम आद के बेटों में से एक बेटा था। एक मुतकब्बिर बादशाह था। इसने जन्नत का जिक्र सुनकर सरकशी के तौर पर दुनिया में बनानी चाहिए और इस इरादे से एक बहुत बड़ा शहर बनाया जिसके महल सोने चांदी की ईंटों से तामीर किए गए। जबरजद और याकूत के सतून इसकी इमारतों में नस्ब हुए और इन्हीं से फर्श बनाए गए। संगरेजों की जगह आबदार मोती बिछाए गए। हर महल के गिर्द जवाहरात पर नहरें जारी की गईं और तरह तरह के दरख्त लगाए गए। जब यह शहर मुकम्मल हुआ तो शद्दाद बादशाह अपनी सल्तनत के साथ इसकी तरफ रवाना हुआ। अभी ये लोग इस शहर से एक मंजिल यानी 18 मील फासला की दूरी पर ही थे कि आसमान से एक होलनाक आवाज आई जिससे ये सब हलाक हो गए। हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद में हजरत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु सहराए अदन में अपना गमशदा ओंट तलाश करते हुए इस शहर में पहुंचे। इसकी तमाम जीनत देखी और कोई रहने वाला बसने वाला ना पाया। फिर थोड़े थोड़े से जवाहरात लेकर वहां से चले आए। जब ये बात अमीर माविया को मालूम हुई तो उन्होंने हजरत अब्दुल्ला को बुलाकर सूरत हाल दरियाफ्त की। उन्होंने सारा किस्सा सुनाया तो हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत काब अहबार से दरियाफ्त किया, क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है? उन्होंने फरमाया, हाँ, उसका इशारा कुरान पाक में भी आया है। ये शहर शद्दाद बिन आद ने बनाया था और वो सब अजाब इलाही से हलाक हो गए। और आपके जमाने में एक मुसलमान सरख रंग वाला, नीली आंखों वाला, छोटे कद का, जिसके अबरू पर एक तिल होगा, ये अपने ऊंट की तलाश में इस शहर में दाखिल होगा। इतने में हजरत अब्दुल्ला आ गए। फिर हजरत अब्दुल्लाह बिन कलाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर इरशाद फरमाया, बाखुदा वो शख्स जो शद्दाद की जन्नत को बनाई हुई देखेगा वो यही है। दोस्तों, शद्दाद और कौम आद के दूसरे अफराद सब अपनी सरकशी और तकब्बुर की वजह से खुदा के मबूज ठहरे। और जब इन लोगों का जुल्म उद्वान इस दर्जा बढ़ गया कि जमीन का जर्रा जर्रा इनके गुनाहों और बेदामालियों से बलबला उठा तो खुदाए कहार और जब्बार के अजाबों ने इन सब सरकशों और जालिमों को तबाह बर्बाद कर दिया। लिहाजा इनके कौमों के अरुजो जवाल और इन लोगों के अजाबी इलाही से पामाल होने की दास्तानों से इबरत और नसीहत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शैतान से मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम कौन हो? वो कहने लगा कि मैं शैतान हूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोगों को गमराह करने के लिए बड़े तरीके इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े तरीकों से तो लोगों को गमराह करते हो, तो मुझे अपनी सारी जिंदगी का तजर्बा बता कि तो कैसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है। शैतान कहने लगा, तूने तो मुझे बड़ी अजीब बात पूछी है, ये मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैं आपको अपनी सारी जिंदगी का तजर्बा बता दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आप बता दो। तो शैतान कहने लगा कि 3 बातें मेरे तजर्बे का निचोड़ है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मैं अपनी सारी बातों का आपको तजर्बा बताता हूँ। दोस्तों, जरा गौर से सुनिएगा कि ये 3 बातें कौन सी है। पहली बात यह है कि अगर आप सदका करने की नियत कर ले तो फौरन दे देना, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि नियत करने के बाद बंदे को मैं सदका करना बुला देता हूँ। जब मैं किसी चीज को बुला देता हूं तो फिर बंदे को याद ही नहीं रहता कि मैंने सदका किया या नहीं। दूसरी बात यह है कि जब आप अल्लाह ताला से कोई वादा कर ले तो उसे फौरन पूरा कर लेना, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस वादे को तोड़ देता हूं। मिसाल के तौर पर अगर कोई ये वादा कर ले कि मैं अब गुनाह नहीं करूंगा, तो शैतान कहता है कि मैं खास तौर पर मेहनत करता हूं कि मैं उसको इस गुनाह के अंदर मुब्तला करूं। और दोस्तों, तीसरी बात यह है कि किसी गैर महरम के साथ तन्हाई के साथ बैठना, क्योंकि मर्द की कशिश औरत के दिल में पैदा कर देता हूं और औरत की कशिश मर्द के दिल में पैदा कर देता हूं। ये 3 काम वो है जो शैतान का तजर्बा है। इसीलिए दोस्तों, जब तुम सदके का इरादा कर लो कि आज मुझे सदका देना है तो फौरन दे दिया करो जितना हो सके। सदका दे देना, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दूसरी बात, जब अल्लाह से कोई वादा करो तो उसे पूरा किया करो, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तीसरी बात, जब आप किसी गैर महरम से बैठना, क्योंकि शैतान कहता है कि जब कोई गैर महरम आपस में बात करते हैं तो तीसरा मैं होता हूँ।
दोस्तों, सदका जारिया की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।